वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नम सूर्य निर्विघ्नम कुरुम देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। तो गणेश जी को प्रणाम करते हुए लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं। और मैं जब इस दीपोत्सव में जब हम अंतस की 63वीं गोष्ठी कर रहे हैं, मैं आप सबका इस पटल पर स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे साथ अलीगढ़ से डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी मौजूद हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज की 63वीं गोष्ठी होनी है। और हमारे साथ गाजियाबाद से बहुत प्रख्यात शायरा और बहुत ही अद्भुत गीत लिखने वाली सोनम यादव जी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ छाता मथुरा से रामदेव शर्मा राही जी हैं। बहुत एक लंबे अरसे से हम जुड़े हुए हैं और आपकी कविताएं हम अंतस के पटल पर पहले भी सुन चुके हैं। हमारे साथ अंतस के संरक्षक नरेश माटिया हैं। उनकी उपस्थिति रहेगी साथ में, लेकिन उनकी अपनी वर्कशॉप भी साथ साथ चल रही है। और अभी एकमात्र श्रोता के रूप में हमारे साथ कमल कोहली जी नोएडा से जुड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे साथ गाजियाबाद से पूजा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, जिनके मधुर कंठ की मैं फैन हूँ। और वो जो गजलें गाती हैं तो भी बहुत खूबसूरत, उसमें अपना दिल निकाल के रख देती हैं। और आज उनकी खास उपस्थिति है सरस्वती वंदना के लिए। सबसे पहले तो मैं उनको आवाज दूं, उससे पहले मैं एक कुछ पंक्तियां जो बहुत पहले मैंने लिखी थी, जब मैं छंदबद्ध नहीं कहती थी, तब मैंने लिखी थी दिवाली पे कुछ कविताएं। और वो अभी तो सागर शेष है के सेकंड पार्ट में भी हैं। तो वो ये है कि मंगल गाले दीपों की अवली सजा ले, मंगल गाले दीपों की अवली सजा ले, आओ मन मंदिर में माँ लक्ष्मी को बिठा ले, आओ मन मंदिर में माँ लक्ष्मी को बिठा ले। लक्ष्मी जी विराजें कमल सिंहासन, मुखमंडल पर किरणों का आसन, सुंदर सजल तुम्हरे दो नैना, स्वर्ण मुकुट चमके हर गहना, थिरके मंद मुस्कान अधर तिहारे, स्वर्ण मुद्रा छलकत हस्त पथारे पसारे, और आ बैठो मात तुम श्री गणेश सहारे, माँ लक्ष्मी हम तुम्हारा पंथ निहारे, माँ लक्ष्मी हम तुम्हारा पंथ निहारे। तो दीपोत्सव के इस माहौल में हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। उससे पहले, लक्ष्मी जी से पहले सरस्वती जी का हम लिखने पढ़ने वालों के लिए माँ शारदे का आह्वान बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो मैं पूजा से निवेदन करूंगी कि वे अपनी मधुर वाणी में माँ सरस्वती की वंदना करें। पूजा, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने मुझे आमंत्रित किया और इतने खास पटल पर, इस पावन मंच पर आज के दिन मुझे माँ शारदे का आवाहन करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दी। और पटल से जुड़े सभी रचनाकारों को, आपको, जितने भी सुनने वाले और हमारे साथ सह रचनाकार हैं, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन किया गया है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं सरस्वती वंदना पर आती हूँ, स्वरचित है। हे माँ मैं तेरे दर आई, भर श्वास जीवन में, तेरा मंत्र कंठ पर साजे, शुभ वरदायिनी वर दे, वर दे। हर उर के बंधन को हरदम प्रकाश भर दे, नवगीत नव लय ताल सजीवन, संगीत मैं कर दे, अज्ञानता से दूर करके हमें ज्ञान से भर दे, विद्या की जननी माँ सरस्वती, सर पे तू हाथ धर दे,
हम कवियों की हो लेख तुम्हीं लेखनी में धार भरते, कर परे पूर्ण साहित्य जगत को विस्तार सबका करते, सबका मन निर्मल शुद्ध हो शुभ वरदायिनी वरते, जीवन बीते तेरी भक्ति में शुभ वरदायिनी वरते, वरते, वरते। धन्यवाद दी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, वरदायिनी वरदे। और सोनम आप अनम्यूट करके बोलें, कुछ कह रही थी जो। जी, इस समय अनम्यूट करके आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इतनी सुंदर वंदना और हम सब। बहुत जी, बहुत सुंदर वंदना। और आज दीपावली के पर्व पे आपने जो हम सबको जोड़ के हमारे पर्व को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया, उसके लिए आपको और सभी जुड़ने वाले बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। स्वागत है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पूजा। और और हमारे नरेश माटिया जी को विशेष धन्यवाद कि वो सारा काम पर्दे के पीछे रह के और इतनी खूबसूरती से करते हैं। हमारा तो सबका लालच होता है कि हम पर्दे के आगे आए, कुछ पढ़ें, कुछ बोलें, लेकिन वो हमेशा इतने शांत रह के सारा काम इतने अच्छे से करते हैं। तो उनको विशेष आभार बनता है उनका। उन्हें हम सब की ओर से बहुत बहुत आभार कि वो हम सब के लिए इतनी कोशिश करते हैं, इतना प्रयास करते हैं। और मतलब प्रयास ही नहीं करते, वो सारा काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप और जी, बिल्कुल, आपके और लिए आज की खास बात यह है कि आज मेरी बिटिया भी मौजूद है। तो ये जो आपको मेरे पीछे अंतस पूनम माटिया नजर आ रहा है, ये सब उसका कमाल रहता है। वो हाँ, नहीं नहीं, वो बिटिया को भी बिल्कुल बिल्कुल, बिटिया भी बहुत दूर रह के भी कितना कुछ मतलब करती हैं बिल्कुल, हमारे आप हाँ, सबके लिए। वो भी आपके साथ दिखाई देती हैं, अक्सर बिल्कुल, अक्सर दिखाई बिल्कुल। देती हाँ, हैं। जब जब मेरे उन्हीं पीछे। की वजह से हमारे अंतर का पटल इतना सुंदर शोभायमान होता है, सुंदर लगता है। और हम सब तक वो सारी सूचनाएं, सारी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से पहुंचती। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बिटिया को आप सबका स्नेह मिलता रहे, अंतस को आप सबका स्नेह मिलता रहे, और हम यूं ही प्रयासरत रत रहे कि कुछ ना कुछ नया करें। तो आज के आयोजन में एक बहुत सुंदर वंदना से पूजा ने आगाज किया। और मैं डॉक्टर दिनेश जी का वो जो वीडियो है वो ऑन नहीं है, तो मैं इस मौके का सदुपयोग करते हुए मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो रामदेव शर्मा राही जी, उनको हाँ, डॉक्टर साहब अपना वीडियो ऑन रखें। आपके उपस्थिति से गरिमा बढ़ती है अंतस के मंच की। और सबसे बड़ी बात है कि लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं, समय का अनुशासन नहीं रहता है, लेकिन बाद में आते हैं और उनको पढ़ाना फिर जरूरी हो जाता है। तो लेकिन जो उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति शानदार रूप से दर्ज हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि हम छाता मथुरा की ओर चलें और राही जी से निवेदन करें कि वे अपनी कविता के माध्यम से आज की गोष्ठी में कुछ रंग भरें। अपने जिस विधा में वो पढ़ें, जिस रंग में, जिस रस में वो पढ़ें, उनका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। और अंतस की 63वीं काव्य गोष्ठी, मैं बड़ा उत्सुक रहता हूँ इस गोष्ठी में शामिल होने के लिए। कहीं और प्रोग्राम भी होता है तो उसमें ऑनलाइन होता है तो मैं उसको एडजस्ट करता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आदरणीय पूनम माटिया जी, इनका स्नेह मुझे मिलता है, आशीर्वाद मुझे मिलता है। और खुद में एक बहुत बढ़िया और बहुत उच्च कोटि की साहित्यकार हैं आप। मैं दीपोत्सव के रूप में आपने ये प्रोग्राम रखा है, तो मेरा ये कहना है कि मैं दीपोत्सव के संबंध में ही, दीपावली के संबंध में कुछ पढ़ूं। तो स्वागत है एक आपका। छंद रख रहा हूँ, एक छंद दे रहा हूँ कि दीपावली आई, मिल खुशियां मनाओ सब। दीपावली आई, मिल खुशियां मनाओ सब। दीप मालिका सोज यारे की बहार हो। दीपावली आई, मिल खुशियां मनाओ सब।
दीप मालिका सो उजियारे की बहार हो। और देहरी में आंगन में, देहरी में आंगन में सहन और बागन में, देहरी में आंगन में सहन और बागन में, और छज्जे और मुड़ेरन पे दीप की कतार हो। देहरी में आंगन में सहन और बागन में, छज्जे और मुड़ेरन पे दीप की कतार हो। कि तमको हटावें और तामस को दूर करें, तमको हटावें और तामस को दूर करें, शांत भावने मन प्रेम की फुहार हो। कि तमको हटावें और तामस को दूर करें, शांत भावने मन प्रेम की फुहार हो। कि द्वेष को न ठोर मिले भारत में राही कहूँ, द्वेष को न ठोर मिले भारत में राही कहूँ, दसों दिशान माए प्रीति की पुकार हो, दसों दिशान माए प्रीति की पुकार हो। तो ये एक छंद मेरा दीपावली से संबंध, आप कहें तो दीपावली पर ही एक रचना मैं प्रस्तुत कर दूं अपनी। बिल्कुल स्वागत है राही जी, आपने अब शब्द इसमें जड़े हैं मुंडेर, और जो एक बहुत सी जैसे मौलिकता उस गीत में, इस छंद में नजर आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब जैसे आपको तो पता ही है मैं गजल लिखता हूँ ज्यादा, हाँ तो हाँ, लेकिन मैं उसमें नज्म गीत में दे रहा हूँ इसको। उसका शीर्षक दिया मैंने, दीप जलाओ। दीप जलाओ। कि दीप जलाओ जगमग जगमग, दीप जलाओ जगमग जगमग, ऐसा कर दो जियारा। दीप जलाओ जगमग जगमग, ऐसा कर दो जियारा। पुलकित हो सब रोशन होकर, दूर हटे सब अंधियारा। पुलकित हो सब रोशन होकर, दूर हटे सब अंधियारा। बंद देखेंगे कि जाति धर्म का भेद बढ़ाने वालों से तुम दूर रहो। जाति धर्म का भेद बढ़ाने वालों से तुम दूर रहो। और सबको खुशियों में शामिल कर, उल्फत में मशहूर रहो। सबको खुशियों में शामिल कर, उल्फत में मशहूर रहो। कि गर्द गुबार हटाओ मन का इस दिवाली पर यारा। पुलकित हो सब रोशन होकर, दूर हटे सब अंधियारा। और अगला बंद रख रहा हूं कि भाईचारा पास पड़ोसी, भाईचारा पास पड़ोसी, संग जो दीप जलाओगे। भाईचारा पास पड़ोसी, संग जो दीप जलाओगे। अलग उदाहरण मानवता का पहले तुम सरसाओगे। अलग उदाहरण मानवता का पहले तुम सरसाओगे। कि अग्रज बन जाने का भाई, अग्रज बन जाने का भाई, सुख होता है एक न्यारा। पुलकित हूँ सब रोशन होकर, दूर हटे सब अंधियारा। और आपका मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है, एक और अगला बंद रख रहा हूँ जी स्वागत है। कि एक दीपक से जल जाते हैं, एक दीपक से जल जाते हैं, दीप हजारों याद रखो। एक दीपक से जल जाते हैं, दीप हजारों याद रखो। और दीप बनाने वाले मजदूरों की भी फरियाद रखो। दीप बनाने वाले मजदूरों की भी फरियाद रखो। कि मेहनत कश की भी दिवाली, मेहनत कश की भी दिवाली, हो कुछ ऐसा हो चारा।
पुलकित हो सब रोशन होकर, दूर हटे सब अंधियारा। और अंतिम बंद मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी स्वागत। कि उन्नति पथ पर चलने के संदेश को दीप जलाएंगे। उन्नति पथ पर चलने के संदेश को ज्योति जलाएंगे। और वैभव सुख शांति का परचम दुनिया में लहराएंगे। वैभव सुख शांति का परचम दुनिया में लहराएंगे। राही जो दुश्मन आएगा, राही जो दुश्मन आएगा, तुरंत मिटा देंगे यारा। पुलकित हो सब रोशन होकर, दूर हटे सब अंधियारा। दीप जलाओ जगमग जगमग, ऐसा कर दो उजियारा। पुलकित हो सब रोशन होकर, दूर हटे सब अंधियारा। बहुत सादर नमस्कार करता हूँ, आप सभी को प्रणाम। पुलकित हो, अनम्यूट करके बोलें सोनम। पुलकित हो और रोशन हो ये जग, जग हो उजियारा। और आपने बहुत खूबसूरत राही जी बात की, जो दीपक बनाते हैं उनकी भी दिवाली हो। तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि हमेशा बाती के नीचे अंधेरा रह जाता है, और जो दीपक बनाते हैं उनकी जिंदगी उनमें दिवाली आती है कि नहीं आती है, किस तरह वो मनाते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक लिखा था कि माटी का दीपक जले। वैसे ये दोहावली का अंश है, बट ये यहाँ पे जी बहुत जरूरी हो जाता है जब आपने उनकी बात की। माटी का दीपक जले, संस्कृति का हो भान। माटी का दीपक जले, संस्कृति का हो संस्कृत भान। का सबको ही रोटी मिले, हो सबके भगवान। क्या बात सबको है। ही रोटी मिले। और आजकल यूपी में तो ये बहुत हो रहा है कि 21 लाख हाँ दिए जले, इतने दिए जले। तो वो जी जी रोशनी अपनी जगह है, लेकिन वो जो दिए बनाने वालों का घर रोटी पहुंच रही है और रोशनी पहुंच रही बिल्कुल। है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, वो नहीं, बहुत हमारे ब्रज में तो ये पारंपरिक है कि वो कुम्हार जो है वो अपने आप दीपक बना के घर घर डिलीवरी देते हैं बहुत हमेशा। जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। जी सोनम, आप कुछ कह रही थी। जी जी। देखिए पूनम जी, जो दीपक जो बना के हमें देते हैं और हम जिन्हें जलाते हैं, वो जी भले ही लाइमलाइट में नहीं आते हो, लेकिन वो सृजन करता है। और इतने सारे दीपकों का उजाला देख के सचमुच उनका हृदय कितना आलोकित हो जाता है। सही बात। ये एक सोचने वाली बात है कि हम जरा सा कुछ अगर सृजित हो जाता हमारे द्वारा, तो वो जब भी हम कह पाते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है, हम सामने नहीं होते तो भी। तो इसी बिल्कुल प्रकार मुझे लगता है कि ये रोटी रोजी तो एक अलग चीज है, लेकिन उन्हें कितनी खुशी मिलती होगी कि आज आज जितने दीपक जल रहे हैं उन्हें मैंने बनाया है। ऐसा सोच के उनका हृदय बड़ा आलोकित रहता होगा, और ईश्वर उन्हें उस आलोक से अवश्य आलोकित करते हैं, बिल्कुल। जिसे हम दीपावली कहते हैं। आपसे मैं इसी इसी संदर्भ में एक अनुभव, अभी अभी ताजा ताजा अनुभव है। हम पूजा से आज के बाद उनकी उपस्थिति में चाहूंगी पूजा की प्रस्तुति, क्योंकि जिन्होंने अभी सरस्वती वंदना पढ़ी वो अपनी कविता, अपनी गजल भी पढ़ेंगी वीडियो ऑन करके। इसी मध्य में एक अनुभव साझा करना चाहूंगी। अभी हम बनारस गए थे, तो दीपों की बात कर रही हूँ। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो जैसे कश्मीर में बहुत पहले मैं गई थी, तो वो जब शिकारे में बच्चे फूल बेचते हैं, एक शिकारे से जी जब हम झेलम क्रॉस करते थे तो वो बच्चे फूल बेचते थे, और वही उनकी कमाई का साधन था। तो बनारस में मैंने ये देखा कि बहुत छोटे बच्चे, बहुत ही छोटे, 4 5 6 साल के बच्चे दीपक बेच रहे थे। और एक दीपक 20 रुपए का दे रहे थे, लेकिन वो दीपक वो कह रहे थे कि ले लीजिए ना, जला दीजिए ना। दिन में भी वो यही कह रहे थे। तो हमारे नरेश ने बोला कि मावस भी थी, आखिरी श्राद्ध था, कि चलिए हम 11 या 21 दीपों का दान करते हैं। और वो जी बच्चों ने ही दीपक जलाए, उनके हाथ से ही जलवाए। फिर नरेश ने मुझे जी पकड़ाए, हम बोट पे थे, और नरेश ने मुझे पकड़ाए, मैंने तरंग को पकड़ाया, और उसने झुक के जला के पानी, जले हुए दीपक पानी में छोड़े।
तो उसकी जी जो खुशी थी, वो जो आनंद था कि वो उन दीपकों से हम तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों वो को दोना में देते हैं कि दोना होता है, दोना पत्तल का वो भी दोना में दे देते हैं, उसी दोने को वो फूल में रहते हैं उसमें। हाँ, दोने में फूल थे और फूल के बीच में जी, दीपक थे। तो जी। वो ऐसे करके दीपदान हमने किया और बिल्कुल सूरज की रोशनी में सूर्य जब उग रहे थे तब किया। तो इतना आनंद का वो पल था, कुछ कहने के। बिल्कुल चलिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए और पूनम जी, अब ये परंपरा थोड़ी छूट रही है। हाँ, हम अपने बचपन की बताते हैं, हम गंगा जी के किनारे वाले हैं। तो ठीक। ये कार्तिक मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता था। और हमारी मम्मी पापा बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वो नहाते थे। और हमें 4-5 दिन लास्ट के हमें भी ले जाते थे कि आज ये चतुर्दशी है, आज ये रूप चतुर्दशी, आज ये ऐसे ऐसे करके। तो ये जो उस समय दीपक तो थोड़े भारी हो जाते हैं। ये जो मिठाई के डिब्बे का कवर होता है ना, ढक्कन, जी, हम उसे बचा के रखते थे दिवाली पे। और उसमें 35-31 या 51 बत्तियां बना बना के जला के, और जब गंगा जी में स्नान करते थे तब जो उन्हें बहाते थे दीपदान। और वो मतलब थोड़ा अंधेरा ही होता था सुबह के समय, और दूर तक अपने दीपकों को जाते हुए देख के, मतलब उस जल में उनकी परछाई, वो कितना सुखद अनुभव बहुत होता है। बहुत वो सुंदर। जब जब आप स्नान करेंगी नदी में, और या गंगा जी में या कहीं भी, तो उन दीपकों की आप देखें दूर तक, कि हमारे जो जलाए दीपक दूर तक जा रहे हैं। बहुत ही सुखद दृश्य होता है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मैं पूर्णतः सहमत हूँ। चलिए पूजा जी, जी हम आगे चलते हैं और आज आपकी सरस्वती वंदना के बाद जो गीत, गजल कुछ भी, चाहे वो दीपोत्सव से जुड़ी है चाहे नहीं है, क्योंकि जो वैरायटी है वो भी रहनी चाहिए। तो आप जो सुनाना बिल्कुल चाहें वो सुनाएं। जी, पूजा। धन्यवाद दी। दी, अब दीपावली के उपलक्ष्य में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसी के मनोभावों को आप लोग के सामने रखेंगे। एक स्वागत। दोहा फिर एक छोटी-सी लयबद्ध रचना दिवाली को ही लेकर है, तो जी, वो मैं सुनाती हूँ। स्वागत है। मेहनत से दीपक बने, मिट्टी का अनमोल। मेहनत से दीपक बने, मिट्टी का अनमोल। लरियों के आगे मगर रहा न इसका मोल। सच्चाई कह रही हूँ। तो यही है, लरियां बहुत जब से ये चाइनीज आइटम आ गए और लरियों का दौर शुरू हुआ तो दीपक बिकना कम हो गया, तो वहीं से ये उठाया मैंने। और बिल्कुल। एक लयबद्ध रचना है दी, सुनिएगा, रखती हूँ, अभी नया लिखा है, कमियां होंगी, पॉलिशिंग की जरूरत है, लेकिन इच्छा है मेरी, आज पहली बार पढ़ूंगी तो सुना रही हूँ। जलाएंगे दीपक भरे प्रीत मन से, जलाएंगे दीपक भरे प्रीत मन से, मिटा इस दिवाली घृणा द्वेष मन से। जलाएंगे दीपक भरे प्रीत मन से, मिटा इस दिवाली घृणा द्वेष मन से। हो नारी का सम्मान पग पग पे जग में, हरे पीर सब मिल के दुखियों का जग में। सदाचार का रक्त बहता हो रग में, तभी होगा सार्थक ये शुभ पर्व जग में। तभी होगा सार्थक ये शुभ पर्व जग में। बिसारे न कोई भी अपनों को मन से, बिसारे न कोई भी अपनों को मन से, मिटा इस दिवाली घृणा द्वेष मन से, मिटा इस दिवाली घृणा द्वेष मन से। घिरा तम चहूर मिलकर मिटाए,
मिला हाथ से हाथ दीपक जलाए, बना धाम काशी अयोध्या सभी के, चलो मन में भक्ति का दीपक जलाए, चलो मन में भक्ति। बना काशी, बना धाम काशी अयोध्या सभी के, चलो मन में भक्ति का दीपक जलाए, रहे सब बिना भय के चैनो अमन से, रहे सब बिना भय के चैनो अमन से, मिटा इस दिवाली घृणा द्वेष मन से, जलाएंगे दीपक भरे प्रीत मन से, मिटा इस दिवाली घृणा द्वेष मन से, मिटा इस दिवाली घृणा द्वेष मन से। धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा, आपने बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर गीत, जो दोहा पहले पढ़ा वो भी बहुत खूबसूरत, जो गीत पढ़ा उसका जो उद्देश्य है, देखिए हम साहित्यकार इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम समाज हित में साहित्य को ले, समाज के हित के लिए लिखते हैं। तो आपने अपना जो कवि कर्म है इस गीत में बहुत सुंदर रखा आपने कि मिटा इस दिवाली घृणा द्वेष मन से, चलो मन में भक्ति का दीपक जलाएं। तो दीपक भक्ति का है, लेकिन जो जो उसकी सोच है, जो उसकी लौ है, वो दूर तक जा रही है घृणा द्वेष मिटाने की बात। बहुत सुंदर प्रस्तुत बहुत किया। बहुत आभार दी, बहुत बहुत आभार। और अब हम चलते हैं हमारी सोनम जी की ओर। और सोनम जी, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो सब उपस्थित हैं, आपको एक कमल कोहली जी नजर आ रहे होंगे, ये नोएडा में रहते हैं और बहुत पिछले 15 सालों से फेसबुक से मुझसे जुड़े हैं। और अभी पहली बार नोएडा लिटरेचर फेस्टिवल में संदीप मरवा जी के यहाँ मुझसे पहली बार मिले। तो आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत कवि हृदय श्रोता हैं और बहुत ध्यान से सबको सुन रहे हैं। हालांकि मैंने कई बार ही कहा कि माइक अनम्यूट करके बोले, लेकिन वो सुनने सुनने ही आए हैं। तो आप सबको इस आभासी गोष्ठी में भी श्रोता मिल रहे हैं। ये जब जाएगी गोष्ठी यूट्यूब पे तो और लोग भी सुनेंगे। तो ऐसे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और मंच के लिए हमारे सबके लिए गर्व की बात है। इतने सुलझे हुए, इतने योग्य, अनुभवी आप हैं और जो है हमको उत्साहवर्धन के लिए आप विराजमान हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं हार्दिक नमन वंदन करता हूँ आपको। जी राही जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे हम साथ, सभी हाँ हम जी, सभी की ओर से उन्हें विशेष आभार। धन्यवाद सर। सोनम जी, मैं अब आपकी तरफ चलती हूँ। और हम चाहते हैं कि अगर कोई बाद में जुड़े, नीलम जी का मैसेज आया, मैं थोड़ी देर में जुड़ूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तब तक हम फारिग हो लें। और अगर समय रहा और वो सही टाइम से आ गए तो हम 9 बजे के बाद उन्हें पढ़ाएंगे, अन्यथा हम 9 बजे समाप्त करेंगे। और मैं दिनेश जी जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं, वैसे तो उन्हें सभी जानते हैं, पर आज पूजा और कोहली जी पहली, बिल्कुल सही टाइम पे नीलम जी आ गई, मैं उन्हीं का जिक्र कर रही थी। मैं दिनेश जी का जिक्र कर रही थी कि आप डबल पीएचडी और डीलिट हैं पढ़ाई के बाद, और अभी इन्हें जैसे कहते हैं मानद उपाधि भी डीलिट की मिली, विद्यासागर अयोध्या में मिला। तो एक बार इन्हें हम सब अपने मन से बधाई दे दें। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम अब चलते हैं हमारी सोनम यादव जी की और गाजियाबाद की ओर चलते हैं। कल मैं मेरठ में थी तो मुझे गाजियाबाद याद आ रहा था, जब वहां बात हो रही थी कि मेरठ की बड़ी साहित्य के मामले में बड़ी जरखेज जमी है। तो मैंने कहा नहीं, हमारे गाजियाबाद के लोग भी बहुत अच्छा लिखते हैं। हालांकि मैं गाजियाबाद के इस तरफ दिलशाद गार्डन में हूँ, लेकिन वहां भी एक भरी पूरी फसल है लिखने वालों की और अच्छा लिखने वालों की। और उन्हीं में से सोनम यादव एक शायरा होती हैं हमारे बीच, और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे जो
अपने मन की रचना आज पढ़ना चाहे, देना चाहें इस मंच को, और उनका स्वागत करती हूँ। और लिखने पढ़ने वालों की तो बात ही यही है कि वो अपने, उनका कंठ भी, सोनम जी का कंठ भी बहुत मधुर है। और मुझे तो जो सस्वर पढ़ते हैं, मैं बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ एक कमी है, मैं वहाँ बहुत उत्साह से सुनती हूँ। तो सोनम, आपका स्वागत है। आप क्या पढ़ेंगी आज? गीत पढ़ेंगी, गजल पढ़ेंगी, ये दोहे पढ़ेंगी, क्या पढ़ेंगी? चलिए, मैं दीपावली पे 2-3 दोहे मैंने अभी लिखे हैं, वो मैं निवेदित करती हूँ, और एक छोटा सा गीत, बहुत कम समय में, क्योंकि हमें समय से समाप्त करना है। जी। और आपका विशेष आभार, आपका प्रेम मुझे ऐसी प्रकार मिलता रहे, और आप सबका स्नेह ही मेरा संबल है, जो मैं कुछ लिख पढ़ स्वागत। पाती हूँ, निवेदित करती हूँ। अ, ध- अ, धनत्रयोदशी से हमारा दीपावली पर्व शुरू होता है। निवेदित करती हूँ कि धन्वंतरी करते कृपा, देते हैं आरोग्य, दीप दान करते रहे जो भी है जिस योग। और दीपोत्सव का पर्व है अनुपम का रूप, कौशलेंद्र सरकार जब बने अवध के भूप। असुर मार सुर थाप कर जीता गढ़ लंकेश, पिता वचन पूरे किए लौटे अपने देश। वाह। और एक दोहा कान्हा जी के लिए कि गौ संवर्धन के लिए कृष्ण किए नव काज, अद्भुत रूप अखंड लख नमित हुए सुरराज। ये कथा सब जानते हैं, गोवर्धन पर्वत जी, उठाने की। बिल्कुल बिल्कुल। सात प्रेम यमुना लखा, यम का कर सम्मान, पूजन भाई का करें पाए यम से त्राण। ये वाह। हमारी एक सनातन धर्म की विशेषताएं हैं जी। कि जो भी अपने भाई का सम्मान करते हैं वो यम के अकाल मृत्यु के त्राण से छुटकारा मिलता है। तो ऐसे हम अपने सनातन पर्व को बहुत बहुत नमन करते हैं, और हम सभी दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और दीपावली पे मैं 2 मुक्तक और 2 छंद का छोटा सा गीत कि आज मावस को पूनम बना ले सखी, क्या बात है। आज मावस को पूनम बना ले सखी, दीप से दीप घर घर जला ले सखी, मन के अंधेरे मिटाते हुए, मन के अंधेरे मिटाते हुए, प्रेम के आज दीपक जला ले सखी, प्रेम के आज दीपक जला ले सखी, और तम दे के हटा ले चलो देह से, दीप मन के जला ले चलो नेह से, प्रीति की अल्पना से ले आनंद सजा, नव उमंगों के तोरण लगा गेह से, नव उमंगों के तोरण लगा गेह से। और एक छोटा सा गीत कि जगमग दीपक देख धरा से अंधियारा भागा, अमावस में पूनम जागा, अमावस में पूनम जागा, शीत गुलाबी चूनर ओढ़े ठुमक ठुमक कर आई, चंदा की बढ़ती छाया संग रोज रोज गहराई, हो गई मध्यम धूप की अम्मा को जाड़ा लगा, अमावस में पूनम जागा,
अमावस में पूनम जागा, जगमग दीपक देख धरा से अंधियारा भागा, अमावस में पूनम जागा। और बरखा रानी चली गई तो गरम चदरिया आई, तिल सकरी गज्जक लड्डू ने अपनी बढ़त बनाई, ऊन तलाई चली रजाई में धागा लागा, अमावस में पूनम जागा, अमावस में पूनम जागा। और कपड़े बदले दीवारों ने आंगन आज नहाया, कपड़े बदले दीवारों ने आंगन आज नहाया, आले खिड़की चौबारों ने मुखला खूब सजाया, मंगल कलश सजे मंदिर में धन कुबेर जागा, अमावस में पूनम जागा, अमावस में पूनम जागा, अमावस में पूनम जागा। वाह, एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। हमारे पर्व यूं ही सजते रहे, हमारा अंतस्पटल यूं ही सुशोभित होता रहे, कभी दीपों से कभी रंगों से। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति सोनम। अमावस में पूनम जागा, तुमने तो इस पटल पर पूनम तो पहले से ही है, और अमावस में पूनम जागा, और खूबसूरत सा एक आपने जो बात कही, धन्वंतरी करते देते आरोग्य, बहुत करते कृपा देते आरोग्य, बहुत अच्छे से छोटी दीपावली, धनतेरस, और फिर दीपावली और गोवर्धन पूजा और भैया दूज सभी को अपनी रचनाओं में बांध दिया, और दीपोत्सव सही मायने में आज ही मना दिया। बहुत खूबसूरत आपकी रचना। और मैं चाहती हूँ कोई और भी अपने प्रतिक्रिया देना चाहे तो अवश्य दें। हमारे पटल पर अंशु, अंतस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंशु जैन जी भी आ गई हैं। नीलम जी अपना वीडियो ऑन करें। और वैसे तो फोटो में भी बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन मेरे को वीडियो की जरूरत है। बिल्कुल स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि अंशु अपना जो माइक है अनम्यूट करके कुछ अंतस के पटल से बोले, वो सोचें। तब तक मैं जो सोनम ने गीत पढ़ा, एक बहुत खूबसूरत सा गीत पढ़ा है, और अमावस में पूनम जागा, तो मेरा गजल पढ़ने का मन तो नहीं था, लेकिन दो शेर, एक मतलब और दो शेर इस गजल के पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि 4 दिन को घर बनाकर, 4 दिन को घर बनाकर, दिल को तोड़ा दिल में आकर, 4 दिन को घर बनाकर, दिल को तोड़ा दिल में आकर, जिंदगी रोशन हुई क्या दिल को मेरे यूं जलाकर, और आदतों को क्यों बिगाड़ा नाज नखरे सब उठाकर। तो इस गजल में कई शेर है, लेकिन मैं जो मुद्दे की बात यह है कि जो थी पूनम अब है मावस, जो थी पूनम अब है मावस, तुमने खोया चांद पाकर, तुमने खोया चांद पाकर, 4 दिन को घर बनाकर, दिल को तोड़ा दिल में आकर। तो वाह, वाह, बहुत सुंदर बहुत दी, खूब, बहुत खूब। हर शेर लाजवाब दी, और आपका तो तहत में पढ़ना ही गजब ढाता है दी। बहुत सुंदर एक एक पढ़ती हैं गजल, आप एक एक वास्तव मिसरा में। शेर का इतना गजब का रहता है आपका। मैं बहुत दिन हाँ, से सुनता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। सबको नहीं होता, बहुत तहत में पढ़ने का सलीका सबको नहीं होता। बहुत और बहुत आपको सुंदर बहुत पढ़ती हैं दी आप। तहत में पढ़ना तो मुझे भी सीखने की जरूरत है। मैं आपको ही वास्तव में आप जब पढ़ती हैं तो मैं बहुत ध्यान से आपको देखती हूँ, और बहुत अच्छा, वाकई में बहुत मन को लुभाता है आपका पढ़ना। और आपके गजलें तो कमाल की होती हैं दी, वास्तव में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। ये बहुत छोटी बहर है, फाइलातून फाइलातून, बस इसी में कहा, और शेर अच्छे निकल के आ गए, ये आप लोगों को पसंद आए, बहुत शुक्रिया। इसमें इसमें एक शेर ये भी था कि खामोशी हर सू है छाई,
खामोशी हर सू है छाई, धूप पसरी मुंह फुलाकर। खामोशी हर सू है छाई, धूप पसरी। तो इसमें अपने आप से कुछ दोहे कुछ मुहावरे बन गए और ये इतने छोटे में गजल हुई। तो और आप लोगों की पसंद की एक स्टैंप लग गई तो मुझे खुशी हुई, बहुत लिखना सफल हो गया। और चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कोहली जी के साथ उनके बेटे हैं शायद। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। एक श्रोता और बढ़ गया, बहुत स्वागत है, आते रहिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अंशु का तो वीडियो ऑफ है, हम चलते हैं नीलम जी की ओर। और डॉक्टर नीलम वर्मा से अंतस के पटल पर सभी परिचित हैं, फिर भी एक छोटा सा परिचय ये कि आप हार्ट के फिजिशियन हैं और नृत्य भी बहुत अच्छा करती हैं, कथक लिखती भी बहुत यस अच्छा। यस यस, ये उनकी विशेषता है, गजब की नृत्यांगना है वो। एक धन्यवाद। डॉक्टर होते बहुत साथ बहुत आभार। बस ऐसे ही थोड़ा सा भाव अभिनय कर लेती हूँ। और बहुत गजल गजल अभी आपके हाल मरीज फिलहाल में आपके मरीज तो यूं ही ठीक हो जाते होंगे आपको देख के। सच में मैं एक कोशिश तो एक करती हूँ कि कम से कम जी, वो एक अपने दिल की बात पूरी कह सके। बहुत बार पेशेंट्स डॉक्टर के सामने हेजिटेट कर जाते हैं, जी, तो आई बिल्कुल। नहीं ट्राई नहीं, टू मेक ये माई सेल्फ कम्युनिकेटिव। ये मैंने आपको देखा पूनम जी। अदरवाइज मेरा बड़ा कटु अनुभव है कि ये जो हृदय के जितने भी है ना सर्जन या डॉक्टर, वो बिहार में उतने ही कटु होते हैं। जब मैं आपसे मिली तो मुझे लगा, मैंने कहा, मैं यही सोचती थी, मैंने कहा यार ये दिल के डॉक्टर होते हुए देखो इनका दिल कितना कठोर है। ये मेरे साथ कुछ ऐसा अनुभव में आया, तो आपको देख के बहुत एक अभी एक पेज पलट रहा था, तब वो दिल की ही गजल पूरी खुल गई। वो दिल पर ये पूरी गजल ही दिल पे लिखी हुई है और दिल की डॉक्टर मेरे सामने बैठी है। सादर नमस्कार वंदन करता हूँ। नीलम जी कुछ पढ़े तो उससे पहले स्वागत है। डॉक्टरी के पेपर से मैं भी कुछ बात बता दूं। दाव पेच भी, डॉक्टर के दाव पेच भी। जी, मैं भी करीब 5 महीने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में थी, एम्स दिल्ली के में, एम्स में। और मेरी पढ़ाई भी एज ए डाइटिशियन हुई और मेरे पेशेंट्स जो थे वो किडनी के पेशेंट्स थे, ट्रांसप्लांट के पेशेंट थे, हीमोडायलिसिस के। तो वहां बैठ के जो खून देखा जाता है उसके बाद भी अगर कुछ लिखा जाता है तो वो बड़ी बात होती है। और नीलम जी तो उसमें उस पेशे में अभी तक है, मैं तो कुछ साल ही रही। तो बहुत अच्छा लिख रही हैं और आपका स्वागत है नीलम जी। धन्यवाद। अंतस की इस काव्य गोष्ठी में एक बार फिर हम सब आमने सामने हैं और अपनी कविताओं से अब इस गोष्ठी को समृद्ध कर रहे हैं। और आज बहुत अच्छा अवसर है, हम सब के लिए ये दीपावली का त्योहार आया है, पर्व आया है और सब तरफ रौनक है। तो आज मैं कुछ छोटे छोटे जी स्वागत है। छंद मैं प्रस्तुत करूंगी। एक गीत कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि मैं जो भी लिखती हूँ मैं उसे थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कर देती हूँ। अब वो क्या बना उसका तो निर्णय आप ही लोग करेंगे, शायद आपको सुनने में अच्छा लगेगा। गीत है ज्योति गीत। हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति कण, हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति कण, हो सहस्र ज्योति गीत, हो सहस्र ज्योति क्षण, हो सहस्र ज्योति गीत, हो सहस्र ज्योति क्षण। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आगे कहना चाहती हूँ। थिरकते हो ज्योति स्वर काल के अवशेष पर, थिरकते हो ज्योति स्वर काल के अवशेष पर, महकते हो पारिजात ज्योति रश्मि केश पर। ज्योति अंग वस्त्र का हो हृदय में अवतरण, ज्योति अंग वस्त्र का हो हृदय में अवतरण, हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति कण। ज्योतिर्मय प्राण बने एक ज्योति बिंदु, ज्योतिर्मय प्राण बने एक ज्योति बिंदु, ज्योति कलश में झलके पूर्ण ज्योति इंदु, ज्योति कलश में झलके पूर्ण ज्योति इंदु। शुभांगिनी धरा करे ज्योति सिंधु का वरण, शुभांगिनी धरा करे ज्योति सिंधु का वरण, हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति कण। ज्योतिर्शुक्रिया। ज्योतिर्मय चिंतन हो ज्योतिर्मय मन, ज्योतिर्मय चिंतन हो ज्योतिर्मय मन,
ज्योति अरविंद सा खिले ज्योति तन, ज्योति अरविंद सा खिले ज्योति तन, स्वस्ति नक्षत्र करें ज्योति गगन में रमण, स्वस्ति नक्षत्र करें ज्योति गगन में रमण, हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति कण, हो सहस्र ज्योति गीत, हो सहस्र ज्योति क्षण। वाह, धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नीलम जी, आपकी रचना के जो शब्द थे वो एक उसके पीछे जो इतना शोध कार्य है वो सारा आ रहा था। एक एक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, जैसे होता है ना एक हार में मोती जड़ दिए हो तो अपनी जगह जड़ा हुआ महसूस हो रहा था। और प्रस्तुति तो नृत्य जैसी लग ही रही थी। मुझे लगता है कभी ना कभी आप इस पे एक नृत्य करके भी हमारे साथ साझा जरूर जरूर जरूर। तो बहुत ही सुंदर गीत ज्योति दीप। धन्यवाद। और जो आपने कहा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ, वो रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया रहना चाहिए। तो मैं अभी जो हम लोग हैं उपस्थित, और मैं चाहती हूँ कि हम इसको समय से समाप्त करें, तो अपने अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार जी तक पहुंचे, तो उससे पहले एक उपस्थिति मैं भी दे दूं अगर आप चाहें तो। जी बिल्कुल, स्वागत। जी धन्यवाद। स्वागत स्वागत आप। जो दीपावली का अवसर है उसके लिए एक दोहावली में पढ़ूंगी जिसका अंश मैंने पढ़ा, लेकिन उससे पहले सोनम जी ने गोवर्धन का जिक्र कर दिया। गोवर्धन का जिक्र कर दिया मतलब गाय का और कृष्ण का जिक्र हो गया। तो मैं एक शोध रचना है मेरी गाय पर, मैं पहले उससे दोहावली से पहले वो पढ़ूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो आप सबकी। स्वागत है। स्वागत स्वागत। जी जी स्वागत है, बहुत अच्छी स्वागत है बात। जी, गोवर्धन भी आ ही स्वागत रहा है है। जी, स्वागत, धन्यवाद स्वागत है जी। गोवर्धन पे आपकी शोध रचना, स्वागत है आप। जी। ये इसका उन्वान है गैया कलयुग में लाचार। गैया कलयुग में लाचार। और मैं दिखा दूं कि ये इस पुस्तक में है, क्षितिज के छोर तक इस पुस्तक में है। और ये और मेरी खुशनसीबी रही कि ये रचना विदेश मंत्रालय की पत्रिका गगनांचल के माध्यम से भी 150-200 विदेशों में पहुंची। तो अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि इसकी जो कड़ियां हैं वो दोहो जैसी हैं पर परफेक्ट दोहे नहीं है। लेकिन आप सुने। मासम सुत को पालती कृषि कृषक उद्धार, मासम सुत को पालती कृषि कृषक उद्धार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। बहुत सुंदर। माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार, सूरज की है प्रतिनिधि वसुओं को दे प्यार, हाँ, आदित्यों की बहना है शिव भी नंदी सवार, बहुत खूब। मनवांछित फलदायिनी धरा पे है उपकार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। बहुत सुंदर। और भृगु ने द्विज को दान दिया। उससे पहले मुझे, जब मैंने रचना लिखी उससे पहले मुझे द्विज का अर्थ नहीं पता था। मैंने पढ़ा और फिर इस रचना में लिखा। गीत है ये। सूरज की है प्रतिनिधि वसुओं को दे प्यार, आदित्यों की बहना है शिव भी नंदी सवार, मनवांछित फलदायिनी धरा पे है उपकार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। भृगु ने द्विज को दान दिया, कामधेनु है नाम, विष्णु किए गोपाला होकर गो सेवा के काम, आहा, विष्णु किए गोपाला होकर गो सेवा के काम, गौ सेवा तन मन से हो वह तरणी पार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। बहुत सुंदर। और मल शोधक अणुरोधक गोबर है कमला का वास, गौ मूत्र दे आरोग्य धनवंतरी करे निवास। बहुत मल सुंदर। शोधक अनुरोधक गोबर है कमला का वास, गौमूत्र दे आरोग्य धनवंतरी करें निवास, ब्रह्म विराजे कुबड़ में गौ स्पर्श है देव द्वार, ब्रह्म विराजे कुबड़ में गौ स्पर्श है देव द्वार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। और अगला बंद सुने। चंद्र किरण अवशोषित करती, चंद्र किरण अवशोषित करती, स्वर्ण तत्व दे रोग निदान,
कर ग्रहण तारों की किरणें ऊर्जित करती वर्तमान। गौघृत गाय की घी, गौघृत से यदि हो हवन, हो प्राण वायु संचार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। बहुत सुंदर। और घास फूस खाकर भी माता मधुमेह दुग्ध का देती दान, कण कण रक्त का पोषित कर हमको करती है बलवान। शुचि संवेदनशील स्त्रोत दुग्ध जो अमृत की धार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। बहुत सुंदर। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सो गौरस व्याख्यान, करते करते न थके फिर भी हम अपमान। एक दृष्टि डालें अगर मिल जाता है सार, एक दृष्टि डालें अगर मिल जाता है सार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। वध निर्दयी कुछ करते जाते कटती जाती गाय, वध निर्दयी कुछ करते जाते कटती जाती गाय, कामधेनु है कहलाती फिर भी बच ना पाए। सूफी संत सियाने जितने, सूफी संत सियाने भक्तों की नहीं सुनते नहीं पुकार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। और गौवंश अपना विशिष्ट, गौवंश अपना विशिष्ट पश्चिम टिक ना पाए। आजकल हाइब्रिड गाय आ गई है हमारी गाय की जगह। गौवंश अपना विशिष्ट पश्चिम टिक ना पाए, फिर काहे को गऊ अपनी उपेक्षित अनाथ रह जाए, फिर काहे को गऊ अपनी उपेक्षित अनाथ रह जाए। दुर्दिन कब तक झेलती चहु और अंधियार, दुर्दिन कब तक झेलती चहु और अंधियार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। और आखिर के कुछ बंद पढ़ रही हूँ कि आर्तनाद न सुनता कोई, अब देखिए कितना कष्ट है। आर्तनाद न सुनता कोई स्वार्थ सदा ललचाए, जिंदा में ही फंसा के काटा खाल रहे नुचवाए, जिंदा में ही फंसा के काटा खाल रहे नुचवाए। वैदिक संस्कृति की प्रतीक अब कहाँ गए संस्कार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। बहुत सुंदर। भटके गली गली ये मारी, घर घर दुत्कारी जाए, घुट घुट जाए सांसें इसकी पन्नी प्लास्टिक खाए, ऐठन लगे उधर जब इसका कहाँ मिले उपचार, ऐठन लगे उधर जब इसका कहाँ मिले उपचार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। टेम्पो में रेवड़सी भर के, टेम्पो में रेवड़सी भरकर भेजी छोड़ी जाए, साफ सफाई इन्हें है प्यारी गंदगी तनिक न सुहाए, भव पालक की प्यारी गैया कलयुग में लाचार, भव पालक की प्यारी गैया कलयुग में लाचार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। और आखिरी बंद, अंग्रेजों की नीति को अब तक समझ न पाए, अर्थतंत्र की रीढ़ को जाते क्यों चटकाए, अब तो जागो भारतवासी गैया रही पुकार, गौ माता अन्नपूर्णा जी। बहुत सुंदर। पूनम, मेरे पास कुछ है, तुम आप सब वास्तव में अद्भुत रचना आपकी। वास्तव में बहुत जैसा आपने कहा था शोध रचना है, कोई विषय कोई दृष्टिकोण इसमें छूटा नहीं है आपका। बहुत ही मार्मिक तरीके से आपने पहले व्याख्या की, फिर उसके एक मर्म को छूने वाले बिंदुओं को छूते हुए अपने अपने एक एक शब्द की प्रस्तुति दी। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बेहतरीन। वास्तव में हृदयंगामी बहुत होगी अद्भुत कविता रचना आपकी। थी। बहुत सादर पूनम, नमन करता हूँ आपकी लेखनी को। आपको बहुत सुंदर, पूनम, बहुत अद्भुत। आपकी उत्तम रचना आपकी है। इस सुंदर रचना की प्रतिक्रिया में मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहती हूँ अपने फार्म से। हाँ देखिए कितनी खूबसूरत गौ सेवा ऐसी मेरे होनी साथ चाहिए। बचिया भी मैया भी। बहुत खूबसूरत। तो इसलिए कलयुग में भी जागरण है, बिल्कुल जागे। और जागना भी हमें ही है, कोई और नहीं जागेगा, हम ही जागेंगे। सही बात। हमें ही जागना है, बिल्कुल बिल्कुल हमें ही चलिए। जागना। और हम थोड़ा बहुत अगर कुछ कर पाए तो हाँ, सबसे थोड़ा बड़ी बात है। मैं तो यही कहती हूँ कि हम जो कम से कम कर पाए हमें उतना तो करना चाहिए।
बिल्कुल छोटे से छोटा कर पाए, हमें उतना तो करना चाहिए, बहुत बड़ा ना करें, कम से कम जितना भी कर पाए, अगर सब करें तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैंने जब ये तुम्हारी कविता ने सचमुच से हमारे जो थॉट प्रोसेस को और उसको कि हम किस तरफ किस दिशा में जा रहे हैं और हमें हमें जाना किधर था, हम कितना भटक गए हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर कविता। और इसी संदर्भ में एक हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं। ये जो पेटेंट लेदर वाली बात है, जो कि पूनम जी ने बताया कि वो जीवित जीव की खाल, मैंने कहीं पढ़ा था, तो बहुत दिन तक मन बड़ा द्रवित रहा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उस लेदर का यूज ना करें, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल है ना, जो उन्हें जीते जी उनकी खाल को निकाल के बनता है। बिल्कुल। वो क्योंकि वो हम उस खाल कह रहे की हैं जो हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं जी, वो हमें करना चाहिए। जी, बिल्कुल। नहीं, हमारे ये घर बड़ा में तो आज भी ये है कि हम जो चमड़ा नहीं पहनते, बिल्कुल पैरों में कोई चप्पल वगैरह कोई चमड़े की नहीं, रैगजीन की भली पहनेंगे लेकिन चमड़े की नहीं पहनते। हमारे पिताजी के जमाने से ये चला आ रहा है। जी जी बिल्कुल, तो ये हम पिताजी जो सबके है घर हमें स्टेट के विद्वान संवेदनशील माने जाते थे, चारों वेदों के विद्वान थे पिताजी। तो उस जी समय से ये चला रहा है। वो उन्होंने कभी, उस समय टायर की चप्पल चलती थी, वो टायर की पहन लेते थे लेकिन चमड़ा नहीं पहनते थे। पहले चमड़े की जूती चलती थी और जी जी टायर पहन लेते थे। तो उसमें प्लास्टिक नहीं था, टायर था, टायर की पहनते थे लेकिन ये नहीं पहनते थे कभी। हाँ अब बिल्कुल तो देखिए ऑप्शन बहुत है। अब तो रेक्सीन के इतने एक से एक सुंदर डिजाइन हैं, तो मतलब अगर हम सोच लें तो हम कर सकते हैं। हाँ नहीं, एक लेदर बहुत छोटे महत्वपूर्ण बात जो इसमें मैंने कहनी चाहिए वो ये कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि ये कहनी चाहिए कि जो हम प्लास्टिक के पॉलिथीन समेत फेंक देते हैं ना खाने की हाँ चीज, हाँ चाहे गाय की बिल्कुल बिल्कुल रोटी ही हो चाहे नमकीन हो, क्योंकि बिल्कुल। उसे हाँ, तो खाना है। तो वो पॉलिथीन से निकाल के अलग डालें उनके लिए, तो वो बहुत जरूरी है कि और ऐठन लगे उधर जब उनका पन्नी प्लास्टिक का। खैर आपने इस रचना पे बहुत अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दी, और एक सोच का विषय है जो आज तक आपने कोई बिंदु छोड़ा नहीं, आपने हर हर पहलू को टच किया है इसमें। और शुरुआत भक्ति भाव से शुरुआत की और उसके मर्म के बिंदु को, जो उसकी दुर्दशा आजकल हो रही है, उसको वहां तक छुआ आपने। और जहां तक कि जिंदा ही कटने तक आपने किस हद तक आपने रचना को जो है वास्तविक रूप में, जैसा आपने कहा कि शोध रचना है, वास्तव में इसमें कोई पहलू छूटा नहीं, शोध की रचना तो है ही। बहुत आपको मैं बार बार लेखनी को, कलम को नमस्कार धन्यवाद करता हूँ। आप आपने एक समाज के लिए बहुत प्रेरणा की बात, ये प्रेरणा रूप ये कविता है आपकी, और समाज में प्रचलित रहेगी तो और कुछ जागृति भी बनेगी इससे। हाँ, किसी ठीक है। माध्यम से सही जगह पे पहुंच जाए, कहीं कुछ एक भी फायदा हो जाए, तो लिखने वाले का जो होता है वो सफल हो जाता है। हम लोग तो इसको सुना सकते हैं, इससे ज्यादा बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने आप अवेयरनेस थोड़ी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ वहीं से होता है, प्रारंभ वहीं से होता है। हाँ, जी तो मैं अब दिवाली पे अपनी एक छोटी सी रचना पढ़ के डॉक्टर दिनेश की ओर चलती हूँ। आप देखिएगा, ये दोहों में रचना है, ये दोहे दोहे हैं जी। और इसमें ये रचना मैं याद करती हूँ आज के दिन, जगदीश भारद्वाज जी थे हमारे ईस्ट दिल्ली में, और उन्होंने इस रचना को एक भजन की तरह गाया और वो यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो मैं उन्हें आज भी याद करती हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका गायन और ये रचना है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उनके आवाज में ये रचना अभी तक है। और वो एक हमारे यहाँ दिल्ली में है राम शरणम, तो उसमें उसमें राम शरणम में एक पर्टिकुलर धुन में पढ़ी जाती है। हमारे मेरी सास के भी और मेरे मम्मी के गुरु थे दोनों के, तो वहां पे एक पर्टिकुलर धुन में पढ़ी जाती है। हालांकि मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये रचना उन्होंने उसी धुन में पढ़ी जैसे मैंने उन्हें गा के बताई। तो मैं तो दोहे की तरह ही पढ़ूंगी, आप सुनिएगा कि नर नारी बच्चों सहित सबका है अरमान, नर नारी बच्चों सहित सबका है अरमान, लक्ष्मी इस दीपावली आए बन मेहमान। क्योंकि दिखती तो वो है नहीं, आती जाती रहती हैं। तो नर नारी बच्चों सहित सबका है अरमान, लक्ष्मी इस दीपावली आए बन मेहमान, घर आंगन सब साफ हो तन मन हो सहमान, जात पात मजहब तजे तज दे हम अभिमान, और वाह, साफ सफाई में जुटे हित कर इसको मान, कुछ दिन सीमित ना रहे हो बस इसका भान, साफ सफाई में जुटे हित कर इसको मान, कुछ दिन सीमित न रहे हो बस इसका भान, और सुंदर दीपक घी भरा सब साजो सामान, राम सिया की भेंट हो पूजन और जलपान, राम सिया की भेंट हो पूजन और जलपान,
माटी का दीपक जले संस्कृति का हो भान, सबको ही रोटी मिले हो सबको भगवान। और भारत माँ की आन को, एक आया था कि एक दीपक शहीद के नाम, तो भारत माँ की आन को तज देते जो प्राण, उनके अपने क्यों रहे खुशियों से अनजान। और घर घर पूजे राम को भीतर से अनजान, पूनम इच्छा है यही खुद को ले पहचान। और चहुदिश ही यह नाद है भारत देश महान, उत्सव है हर रंग के दिन दिन बढ़ती शान। उत्सव है हर रंग के दिन दिन बढ़ती शान, और नर नारी बच्चों सहित सबका है अरमान, लक्ष्मी इस दीपावली आए मन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गान। धन्यवाद बहुत धन्यवाद अच्छे दोहे लिखे, बहुत सुंदर दोहे लिखे आपने। धन्यवाद। बहुत सुंदर दी, बहुत सुंदर दोहे आपके। और पढ़ती तो कमाल का है आप दी, मैं तो कायल हूँ वास्तव में, बहुत सुंदर। बहुत आपका स्नेह है। देखिए, जिसके पास जो कमी होती है ना, वो पहचानता है कि मैं अगर यही दोहे गा के पढ़ती तो कितना सुंदर हो जाता। लेकिन मेरे भाव आप तक पहुंच गए, बहुत धन्यवाद। और हम समय से बंधे हुए हैं, और हम पहुंच रहे हैं अलीगढ़ डॉक्टर दिनेश कुमार जी की ओर। दिनेश कुमार शर्मा जी, जैसे मैंने बताया, आप दिनकर स्पेशलिस्ट हैं। और अभी हमने जो अंतस की पिछली गोष्ठी की, रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्मदिन पे ही की, और बहुत ही उत्तम गोष्ठी रही वो। क्या क्या नहीं उसमें पढ़ा गया, बहुत अच्छा। उनकी रचनाओं का पाठ भी हुआ, उनके बारे में बात भी हुई। और ऐसा हमारे दिनेश जी के प्रयास से हुआ, उनके प्रयास से बहुत से लोग जुड़े, और कम से कम उसमें 30-40 श्रोता भी जुड़े उसी समय सुनने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपकी और चलती हूँ। दिनेश जी, आप हमें क्या सुनाएंगे आज, और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से भी हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद डॉक्टर पूनम माटिया जी, और इस पटल पर उपस्थित सभी कवि भाई और सभी कवयित्री बहनों का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके द्वारा जो भी कवि संगोष्ठी आयोजित की जाती है, वो किसी न किसी पर्व पर या किसी न किसी अवसर पर ही आयोजित की जाती है। पिछले माह जो अवसर मिला, वो दिनकर जयंती का आपको अवसर मिल गया, और अब एक साथ कई पर्व है। दीपमालिका पर्व। दीप पर्व एक प्रकाश का पर्व है, एक उल्लास का पर्व है। इस कार्यक्रम की सफल संचालिका, संयोजिका और नियंत्रिका डॉक्टर पूनम माटिया, अध्यक्ष अंतस, और नेपथ्य से काम कर रहे हैं अंतस के संरक्षक मेरे बड़े भाई नरेश माटिया जी। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गोष्ठी का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। पूजा श्रीवास्तव जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, और उनका जो काव्य पाठ हुआ वो भी बहुत सुंदर शब्दों से रहा। जलाएंगे दीपक भरे पेट मन से, मिटा इस दिवाली घड़ा से समन से। बहुत ही सुंदर पंक्तियां रहीं। उनके साथ ही श्री रामदेव शर्मा राही जी ने भी दीपावली को समर्पित काव्य पाठ प्रस्तुत किया। बीच बीच में सोनम यादव जी ने जो अपनी टिप्पणियां दी, उससे वक्ताओं को एक प्रोत्साहन मिलता रहा और एक अच्छी लाक्षणिकता अभिव्यंजित होती रही। उनका गीत भी, उन्होंने जो दोहों का पाठ किया वो भी बड़ा अच्छा था, और एक गीत भी उन्होंने प्रस्तुत किया, दीपोत्सव का पर्व है अनुपम यह दिवाली। उन्होंने एक मुक्तक भी पेश किया, आज मावश को पूनम बना लें, दीप से दीपक को जला लें सखी,
मन से मन के अंधेरे मिटाते हुए प्रेम से आज दीपक जला लें सकी, प्रेम से आज दीपक जला लें सकी। बहुत सुंदर रचना आपका, बहुत अच्छा मुक्तक। और आपने जो गीत प्रस्तुत किया वो भी बहुत सुंदर था। पूरा गीत मानवीकरण अलंकार से ओतप्रोत रहा। कहीं कहीं विरोधाभास, पूनम और अमावस भी प्रकट होते थे। डॉक्टर नीलम वर्मा तो एक सफल साधिका हैं, व्यवसाय से भले ही अलग हैं, लेकिन साहित्य में उनकी अभिरुचि उनकी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यंजित होती है। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं व्यक्त की। हो सहस्र ज्योति दीप, हो सहस्र ज्योति क्षण। बहुत सुंदर रचनाएं और बड़े सहज भाव में उन्होंने अपनी रचना को प्रस्तुत किया। डॉक्टर पूनम मांटिया जी ने बहुत सुंदर संचालन किया और गाय पर उनकी जो रचना है वो बहुत ही सारगर्भित रचना थी। गैया कलयुग में लाचार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। गौ माता पर आधारित उनकी रचना तो सुंदर थी ही, लेकिन इसके साथ ही गौ घृत की महिमा का भी उन्होंने बड़ा सुंदर बखान किया। बीच बीच में हमारे जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने भी उस रचना को बहुत ही लाइक किया। और 9:10 हो गए। पूनम जी, समय तो आपका पूर्ण हो गया 9 बजे ही। नहीं नहीं, अब हमने तो जी 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 9 से 9:30 भी चल देगा। आप अपना 9 उद्बोधन से 9:30 भी चलेगा। हाँ, जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले, मुझे नहीं पता था कि जी आपने मुझे अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया है। मैं आज अलीगढ़ में हूँ भी नहीं। अच्छा, आप कहाँ आज से मैं कासगंज आया हुआ हूँ, भतीजे के पास हूँ और यहाँ मेरा नेटवर्क फेल है, इसलिए मैं भतीजे के नेटवर्क से अपना काम चला रहा हूँ। सौरभ जी, सबसे पहले आप सभी के लिए मेरी ओर से भी इस दीपोत्सव दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इन पंक्तियों के माध्यम से, दिवाली शुभ हो सदा सुखद, दिवाली शुभ हो सदा सुखद, नव जीवन में उल्लास लिए, पलकों पे पल्लव हरितमान, नयनों में पुष्पित हास लिए, मेरे मन का आलंबन हो आशीर्वाद मधुमास लिए, मित्रों को मुदितामय होवे, गुरुजन का हो विश्वास लिए, मित्रों को मुदितामय होवे, गुरुजन का हो विश्वास लिए। लेकिन सूचना थी कि आज मुझे रहना है। जी पूनम जी ने कल परसों से मुझसे कहा कि आपको रहना है, तो मुझे रहना था, आवश्यक रूप से रहना था। अभी मैं घूम घाम के ही लौट के आया हूं जब आपका कार्यक्रम प्रारंभ होने को था। मुश्किल से 5 मिनट पहले मैं मिल के आया हूं, क्योंकि ये कासगंज मेरा पूर्व कार्य स्थल रहा है। 23 वर्ष मैंने यहाँ शिक्षण कार्य किया है, तो बहुत से मिलने वाले लोग हैं। इसी बीच में जब भी समय मिलता था तो मैंने एक रचना लिखी, आज ही लिखी है। यह दीपावली 5 दिवसीय पर्व है और कल धन्वंतरी जयंती, और क्या है पूनम जी? कल कल धनतेरस कल, है, कल धनतेरस है, हाँ, सोमवार है। धनतेरस है, धन्वंतरी जयंती है। रूप चतुर्दशी तो कल से ही प्रारंभ हो रहा है ये, और भैया दौर तक परसों चलेगा। से। जी, मेरे लिए तो बहुत सागर महत्वपूर्ण मन, है। मेरे लिए बहुत हाँ जी, महत्वपूर्ण दिन है कल का, क्योंकि 27 अक्टूबर जब धनतेरस थी, जब मेरी पहली बिटिया पैदा हुई और दीपावली के दिन घर आई थी, तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है वो तो धनतेरस। लक्ष्मी थी, जी हाँ, वो तो लक्ष्मी थी। और धनतेरस के दिन जो भी आता है वो लक्ष्मी आती है। वही आई थी। तो मैं कल से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। जी सागर मंथन से प्रकटे थे जिस दिन धन्वंतरि भगवान, सागर मंथन से प्रकटे थे जिस दिन धन्वंतरि भगवान, ले आरोग्य घुटी घट कर में, धर चराचर आयुष्मान। उनकी ही सुस्मृति में आता यह शुभ दिन बनकर वरदान, धनतेरस के संधि काल में वाहन पात्र कृत विज्ञान,
धनतेरस के संधि काल में वाहन पात्र क्रीत विज्ञान, क्रीत खरीदे जाते हैं, जी। वाहन खरीदे जाते हैं, बर्तन खरीदे जाते हैं, और कुछ नहीं तो झाड़ू ही लाते हैं। नरकासुर के वध के पीछे अगणित नारी का कल्याण, धरती का हर भार मुक्त के दाता कृष्ण बने भगवान। नरक चतुर्दश रूप चतुर्दश, नरक चतुर्दशी भी कही जाती है और वो रूप चतुर्दशी भी कही जाती है। हमारा एक भाई है, हम मुझसे छोटा है, वो भारतीय सेना में धर्मगुरु रहा है, मेरे साथ ही रिटायर हुआ। तो वो अपनी केश सज्जा वो रूप चतुर्दशी को ही कराता है, कहता है सौंदर्य की वृद्धि होती है। तो नरकासुर के वध के पीछे अगणित नारी का कल्याण, धरती का हर भार मुक्त के दाता बने कृष्ण भगवान। नरक चतुर्दश रूप सुधारा दीप विधान, मनी दिवाली छोटी घर घर, नभ में चमके तेज विहान, नभ में चमके तेज विहान। ये चतुर्दशी दिन है। और फिर अमावस्या को राम राज्य आदर्श मनों में अमा कीर्ति को चमका, चले पटाखे दीप जले फिर तमस मिटा जीवन दमका। शरद पूर्णिमा प्रकटित लक्ष्मी, गणपति का पूजन वंदन, हर्ष और समृद्ध लिए दो पर्वों का शुभ अभिनंदन, हर्ष और समृद्ध लिए दो पर्वों का शुभ अभिनंदन। उसके बाद प्रतिपदा आती है। प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। जी। तो इंद्रबैर की परिणत वर्षा गोवर्धन गिरि का उत्थान, इंद्रबैर की परिणत वर्षा गोवर्धन गिरि का उत्थान, लिया कृष्ण ने लोक हितैषी, ब्रज रक्षा संकल्प महान। गोवर्धन की परिक्रमा की, पूजा की भी परंपरा, गौ पालन गौ संरक्षण से ब्रज पुनीत वैशिष्ट्य भरा, ब्रज पुनीत वैशिष्ट्य भरा। फिर भैया दूज आती है। सूर्य सुता यमुनायम सुत दो, सूर्य सुता यमुनायम सुत दो, भैया बहनों का त्योहार, बहुत अच्छी तिलक आरती मुंह मीठा। सूर्य सुता यमुनायम सुत दो, भैया बहनों का त्योहार, तिलक आरती मुंह मीठा सो, भैया दूज स्वयं उपहार। जन जन को आनंदित करते संबंधों में प्रेम निवास, जन जन को आनंदित करते संबंधों में प्रेम निवास। महाकामना पंच पर्व की, महाकामना पंच पर्व की, मंगलमय हो पर्व प्रकाश, मंगलमय हो पर्व प्रकाश। धन्यवाद आप सभी को, दीपावली की बार बार शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत शानदार, बहुत शानदार। शानदार। पांचों त्योहार आपने एक सूत्र में बांध दिए और सबका विश्लेषण करते हुए अपने एक एक पंक्ति, बहुत सार्थक पंक्ति ये पर्व है, इसलिए 5 पद हैं इसमें, एक एक पद एक एक दिवस को समर्पित है। वो पद भी अपने आप में परिपूर्ण था, वो और पद भी पूनम अपने आप में परिपूर्ण था। पूरी बात पूनम जी देखिए कितने कितने सीनियर लोग हैं, राही जी कितने सीनियर हैं, डॉक्टर नीलम वर्मा साहित्य की दृष्टि से कितनी सीनियर हैं, सोनम यादव कितनी सीनियर हैं, मुझे जूनियर मोस्ट व्यक्ति को आप सबसे सीनियर हैं। और आप आज तो स्टाम्प भी लगी हुई है कि आप ही सीनियर हैं। हाँ, नहीं आपका बड़प्पन है दिनेश जी, आपका बड़प्पन। ये तो आपका प्यार है जो लुटा रहे हैं हमारे ऊपर। देखिए मैं अगर आपको बताऊं कि आज, अरे सर नरेश कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अगर आ गई नरेश जी, आ गई है तो वो तो उपस्थित तो है ही, लेकिन मैं ये कह रही थी कि हमारे बीच में सीनियर आयु के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम कविता के हिसाब से देख रहे हैं। और किसी को ऊंचा कहा जाए, किसी को नीचा कहा जाए, लेकिन आपके आज के अध्यक्ष तो आप ही हैं, तो वरिष्ठतम आप हो गए। और उम्र में हमारे कोहली जी बैठे हैं, नीलम जी बैठी हैं, और फिर जी हैं,
और फिर मैं भी छोटी नहीं हूँ, बड़ी हूँ। तो हमारे उम्र में तो मुझे सबसे छोटी पूजा ही नजर आ रही है। और बिल्कुल, तो लेकिन कविता बहुत बड़ी है आप सबकी। मैं सोनम से निवेदन करूंगी कि वो सबको धन्यवाद ज्ञापित करें अंतस की ओर से। उससे पहले मैं बता दूं कि मुझे इस आयोजन की इसकी रिपोर्ट मुझे आज ही भेजनी है, क्योंकि कल प्रकाशित होनी है। तो मुझे अपनी दो दो पंक्तियां, हालांकि मैंने भी नोट की हैं, लेकिन अगर आप अपने मन की दो पंक्तियां जो आज पढ़ी हो वो भेज देंगे तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो क्योंकि हम सब दीपोत्सव में फिर व्यस्त हो जाएंगे, सबके अपने अपने काम है। और ये जो वीडियो है या एडिट होके फटाफट यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, और फिर आप इसको आगे दोबारा भी देख सकते हैं, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा भी कर सकते हैं, और चाहें तो किसी पोस्ट में उसका लिंक भी डाल सकते हैं। नीलम जी बहुत रेगुलरली ये काम करती हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो फेसबुक भी पोस्ट करती हैं, वो इंस्टाग्राम भी पोस्ट करती हैं, वो व्हाट्सएप पे भी शेयर करती हैं। तो अगर आपकी उपस्थिति कहीं हुई है और आपने अच्छी रचनाएं पढ़ी हैं तो ये आगे तक पहुंचना चाहिए, और इस माध्यम से अंतस का थोड़ा सा भला हो जाता है। तो मैं सोनम से निवेदन करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें, और मेरी ओर से आप सबको, मेरी और नरेश की ओर से सबको कल 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 पूनम जी, कल शाम तक यदि इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाए तो रिपोर्ट हमारा आज जो आज ही साप्ताहिक पत्र निकलता है 31 को, मैं उस साप्ताहिक पत्र में भेज दूंगा और वो 1 को पब्लिश होके आ जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं और आज ही पूरा पेपर में आपको भेज दूंगा जी ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में। बिल्कुल, बहुत जैसे धन्यवाद। दिनकर जयंती की रिपोर्ट कितनी अच्छी आई थी, जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही इतनी अच्छी ही इसकी रिपोर्ट आएगी। जरूर, धन्यवाद जी। सोनम जी, पूनम जी को और नरेश जी को विशेष आभार कि अंतस के माध्यम से वो हम सभी के अंतस में एक ज्योत जलाए रखती हैं। ये दीपावली का पर्व हो या कोई भी त्योहार हो, हम सबको वो जोड़ने वाली हैं। इसके लिए वो विशेष आभार की पात्र हैं वो दोनों लोग। और उन्होंने इतने अच्छे लोगों को, इतने सहृदय साहित्यकारों को जोड़ा है हमारे इस अंतस के पटल पर कि अब आप देखिए कि हमारे दिनेश जी अभी क्या कह रहे थे कि मैं सबसे छोटा हूँ, और जबकि जबकि उनका आप ज्ञान देखिए, उनकी डिग्री देखिए, और ये सब प्रेम ही है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखता है। और ईश्वर करे माँ लक्ष्मी और भगवान गणपति हम सब पर कृपा बनाए रखें कि हमारा अंतस इसी प्रकार पवित्र बना रहे, हमारे अंतस का पटल आलोकित होता रहे, और हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे से तो इसमें ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही मिलते रहें। ऐसी मेरी शुभकामना और ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सोनम। और लगातार पटल पर प्रोत्साहन के कमेंट हिंदी और इंग्लिश में कोहली सर के आते रहे, और थोड़ी देर अंशु जुड़ी थी, वो भी अपनी प्रतिक्रिया शानदार और बधाई देकर गई। तो इसी तरीके से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। सुख वैभव से पूर्ण हो आपका जीवन, और खुशियां सदा साथ चलें। और अपने लोगों का जो रिश्ता है, मैं तो यही कहती हूँ कि इसी इसी जन्म में, इसी समय ही हम अपने रिश्ते निभा ले, बाद में किसने देखा है। तो बिल्कुल, तो अगर इसी समय निभा लेंगे तो बाद का तो अपने आप सेट हो ही जाएगा। तो अंतस की इस गोष्ठी के लिए, आप सबकी उपस्थिति के लिए और आभार, और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही। और जी, आपके इस बहुत दीपावली के इस धन्यवाद। आयोजन के लिए बार बार बधाई। और आपने हम सबको जोड़े रखा, और आपने जी निर्देशित करते हुए कि आपको जुड़ना है, और लिंक भेज के आपने सबको जोड़ दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आप मुझे भी याद कर लेती हैं ऐसे समय पर, और मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ आपके इस संस्था से और आपसे जुड़ने के लिए। सभी को हार्दिक नमस्कार। और आज तो मेरी आदरणीय दिनेश जी से और मुलाकात हुई, मैं बड़ा गदगद हूँ। जी दी, बहुत बहुत कि- धन्यवाद दी। आज आमंत्रित किया आपने, बहुत अच्छा लगा जुड़कर हाँ। अंतस पे। तो इस मंच को नमन करती हूँ दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी को दिवाली की ये 5 दिवसीय जो त्योहार है, इस सबका आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आप एक सभी। एक जो है इसमें भगवान राम को नहीं याद किया गया,
तो मैं एक छंद वो भगवान राम के लिए मैं मैंने देना चाह किया रहा हूँ। था, मैंने किया था। सर याद किया था जी, जी, जी। दोहे में वो मैं एक छंद भगवान राम के लिए मैं देना चाह रहा हूँ, जी स्वागत। आपका आशीर्वाद। कि जग को बनायो खेल कर्म को रचायो, जग को बनायो खेल कर्म को रचायो, पद पंकज निहारे ते लकीर बन जाएगी। कि जग को बनायो खेल कर्म को रचायो, पद पंकज निहारे ते लकीर बन जाएगी। कि पायन के पादुकान भरत हूँ पूज लिए, पायन के पादुकान भरत हूँ पूज लिए, या मैं भक्त भाव ते जागीर बन जाएगी, या मैं भक्त भाव ते जागीर बन जाएगी। कि राम राज भोगोगे भजोगे राम राम यदि, कि राम राज भोगोगे भजोगे राम राम यदि, एक एक बोल की तहरीर बन जाएगी। कि राम राज भोगोगे भजोगे राम राम यदि, एक एक बोल की तहरीर बन जाएगी। कि आत्मा से ले परमात्मा को नाम तुम, आत्मा से ले परमात्मा को नाम तुम, राम को रटे ते तकदीर बन जाएगी, राम को रटे ते तकदीर बन जाएगी। बहुत अच्छे, जय श्री बिल्कुल राम, जय बिल्कुल। श्री दीपावली में लक्ष्मी जी, राम जी, गणेश जी सभी का, और कृष्ण का गोवर्धन की बात है तो सभी भगवानों को हम याद करते हैं। और मैंने भी अपनी दोहावली में पढ़ा था कि सुंदर दीपक की अच्छा तरह सब अच्छा, साधु समान, राम हाँ, सिया। अब याद आ गया। तो चलिए हम बहुत एक, धन्यवाद, बहुत सुंदर आयोजन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। जी जी, शुभ सादर प्रणाम रात्रि, सभी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ सुनीता जी, सोनम जी, पूनम, पूजा जी और पूनम भाटिया जी, नीलम जी, सभी को नमस्कार। आप सभी को आदरणीय नमस्कार और शुभ कमल कोहली रात्रि। जी जुड़े हुए हैं, मैं शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं सादर नमन वंदन करता हूँ आपकी उपस्थिति को। आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं एक तरह से, मैं सादर नमस्कार करता हूँ आप। सबके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं डॉक्टर कोहली जी की ओर से, और लगातार कमेंट आए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ शुभ रात्रि।